गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपने कल मेरी वीडियो में देखा होगा भिन्नों से संबंधित, तो भिन्नों से संबंधित मैंने आपको पढ़ा था लेसे पे लघुत्तम समावर्तक। तो अब अपना चैप्टर चलता है महत्तम समावर्तक HCF। हेडिंग है आपकी महत्तम समावर्तक। शॉर्ट में बोलते हैं इसको HCF। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी परिभाषा यह है कि किन्हीं दी हुई संख्या का में से पे वह बड़ी से बड़ी संख्याओं का समूह हो जिससे उन संख्याओं का पूरा भाग चला जाए, उसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे 36, 60, 108 का में से पे याद करो। तो में से पे दो तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा और मैं आपको मेरी पूरी मेहनत से आपको जितना मुझ पे बनता है मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आगे भविष्य के लिए भी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। पहला तरीका आपने 10वीं 8वीं में पढ़ा होगा। तो हम 10वीं 8वीं में तो पढ़ा आपने, जैसे अलग अलग निकालते थे, जैसे 36 का, 60 का और 108 का अलग अलग निकालते थे अपन। एक तरीका तो आपका ये हो गया, पहली विधि, नंबर 1 विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 36 है, 36 में भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या का। तो यहां पर लेंगे 2, 2 का भाग 2, इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। उसके बाद फिर 2 का भाग जाएगा 18 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का 2, 3 का नहीं जाएगा तो 4 का 2। तो यहाँ पे कितने का जा रहा है, 3 का। 3 का भाग 2, यहाँ पे 3 3 9, 3 बार गया। फिर 2 बार है, 3 का 2, 3 एकम 3, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। ऐसे इसको निकाल लो। यहाँ पर 60 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 60 में देंगे 30 बार। फिर 30 में भाग 2 का कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे अपन, 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग 2, 3 पंजो 15। अब यहाँ पे 5 में 5 का भाग जाएगा, ये आपका ये समाप्त हो गया। ऐसे इसका निकालेंगे 108 का। 108 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 108 में भाग देंगे तो 54 बार जाएगा। उसके बाद 2 का भाग 54 में देंगे 27 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएंगे, किसका देंगे, 3 का। 3 का भाग दे दो, 9 बार जाएगा। 9 1 18 9 3 27, ये 9 बार चला गया। उसके बाद 3 का भाग दो, 3 बार चला गया। फिर 3 का 2, 1 बार, ये आपके हो गया।
अब इसमें क्या करना पड़ता है, इनको क्रम में जमा लो। जैसे ये 36, 36 में अपन ने भाग दिया तो कौन कौन सी संख्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे उसको तालो यहाँ पर 60, 60 की कौन कौन संख्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे इसको तालो 108 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, में से पे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अपन की जितनी संख्या होती है उतनी संख्या में ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी ये 2 है, तो यहाँ पर उतार लो ये 2। दोबारा देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका कॉमन क्या गया, 2। उसके बाद यहाँ देख लो ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये कॉमन ले लिया अपन ने 3। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये कॉमन ले लेते। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो ये अपन ले नहीं सकते। तो अपन के पास क्या संख्या निकली, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनको गुणा कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा, एल में से पे। तो ये 3 गुणा 2 करेंगे 6, 6 दूना 12। ये क्या होगा आपका आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर। अब इसमें ये होता है कि जो आपका एचसीएफ निकालते हैं, जैसे 12 आया, ये 12 का तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए। ये 12 का भाग तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 12 भाग देखो 36 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 बार जा रहा है, 60 में जा रहा है और 108 में भी जा रहा है। तो यही अपन क्या निकालते हैं, में से पे एलसीएम। दूसरी विधि देख लो। ये कंपटीशन में इससे हल करते हैं। तो दूसरी विधि है अपनी, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा 36, 60 और 108। सबसे पहले अपन बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या ले ली अपन ने 108। 108 में भाग दे लो, या तो 60 का दे लो या 36 का। तो सबसे पहले बड़ी संख्या का भाग दो। अपन ने 108 दे ली, यहाँ पे 36 है, 60 है, तो अपन 60 लेंगे। तो यहाँ पे 60 का भाग दो, 60 का भाग देंगे तो 60 एकम 60, 7 दूना 120। ज्यादा हो रहा, कितनी बार गया, एक बार। ये यहाँ 1 लिख दिया, घटा दो इसको, कितना बचा 8 और ये 4, कितने आए 48। जो ये 48 शेष बचे हैं, इसको तो इसका भाग देंगे 48 का किसमें, 60 में। तो यहाँ इसको उतार देंगे अपन 60। शेषफल होता है उसका फिर उसमें भाजक में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 48 का भाग 60 में देंगे, तो 48 से कम 48 और 48 दूना 96। ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ही जाएगा ये 48 आ गया। अब फिर घटा दो, उसमें 60 में से 48 गए, कितने बचे 12। 12 शेष बच के अपन किस भाग दिया 48, यहाँ पे 48 को उतार लो। अब क्या करेंगे, 12 का भाग 48 में दो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 12 भाग 24 भाग 36, 12 चौको 48। यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया, तो अपना आंसर ही क्या हो जाएगा, ये 12। ये 12 बचा अपना। अब अपना 12 अगर भाग नहीं जाता तो फिर जो संख्या आती वो आती, फिर अपन 12 में भाग दे देते। तो यहाँ पे 12 का भाग चला गया, तो 12 अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब अपनी संख्या क्या बची यहाँ पर 36। अब 12 का भाग 36 में दो, 12 का 12 5 12 थी 36। तो यहाँ पर भी अपना पूरा पूरा भाग चला गया, तो अपना में से पे क्या हो गया 12। यही क्या हो गया आपका आंसर। शायद आपके समझ में आ गया होगा। देख लो, एक बार रिवीजन कर देता हूं। अगर आपसे यहाँ पर संख्या 2 हो सकती है, मिनिमम 2 तो होनी है, 2 3 4 5, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, 36 60 108। पहली विधि तो ये है नॉर्मल विधि, ठीक है।
इस विधि से आप बार बार निकालेंगे तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब मैथ का मतलब है रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। तो यहाँ पे अपन ने 36 उतार लिया अलग, 60 उतार लिया और 108 उतार लिए। अब क्या करेंगे, इसमें भाग दो, 36 में 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। ऐसे यहाँ पर 2 का भाग 60 में दिया 30 बार, 2 का भाग 30 में दिया 15 बार, फिर 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दे दिया 108 में 54 बार, 2 का भाग दिया 54 27 बार, 3 का भाग दिया 9 बार और 3 का भाग 3 में दिया 1 बार। ऐसे यहाँ उतार लो। ये 36 का कौन कौन से फैक्टर हुए ये हो गए, 60 के इतने हो गए और 108 के इतने हो गए। इसमें देते हैं तीनों में जो कॉमन होता है उसको अलग उतार लो। 3 उतार लिया, उसके बाद में जो लास्ट संख्या अपनी आती है उन तीनों को, जितनी 3 4 उनको आपस में गुणा कर लो और वो ही आपका क्या निकलता है, मैसेपे। ये आपकी मैसेपे विधि है। ठीक है। उसके बाद में आपके आईटीआई में एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये सूत्र लिखा रहा हूं मैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसेपे गुणा मैसेपे। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ये क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, उदाहरण यदि पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या 12 है तथा लेसेपे 12 है, तो मैसेपे याद करो, मैसेपे याद करो। अब जो आपको ये सूत्र दिया है, इसका 4 सूत्र बनते हैं। जैसे अपन से क्या पूछ रहा है, मैसेपे, इसको मैसेपे में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सूत्र, यहां लिखेंगे सूत्र। हल कर रहे हैं तो मैसेपे बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटा में जो संख्या दे रखी है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है आपको लेसेपे, लेसेपे। देखो अपन से मैसेपे पूछा है तो सूत्र क्या बन गया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटा पे लेसेपे। अगर यहाँ पे आपसे लेसेपे पूछा जाता तो यहाँ पे लेसेपे आ जाता और यहाँ पे मैसेपे। ऐसे ही अगर पहली संख्या पूछता और आपको 2 दे रखा मैसेपे और लेसेपे, तो यहाँ पर पहली संख्या आ जाती और ऊपर आ जाता लेसेपे मैसेपे और बटा में क्या आ जाता दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देख लो अपन को पहली संख्या क्या दे रखा है 60,
यहाँ उतार लो 60 गुणा दूसरी संख्या कितना है 12 और बटा में क्या दे रखा है अपन को जैसे पे 12। तो क्या करेंगे 12 से 12 काट देंगे तो बताओ में से पे क्या बच गया आपके पास 7। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है आईटीआई में। गत वर्ष ये क्वेश्चन आया था ऐसे ही। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ।